सो आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और रोज़ों के इन अयाम के अंदर हम आज गौर करेंगे कोहे कलवरी। कोहे कलवरी यानी कलवरी का पहाड़। कोहे कलवरी, कलवरी का पहाड़। और हमारा आज ये मजमून है कोहे कलवरी। आइए मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 27वां बाब और उसकी 32वीं आयत से हम पढ़ेंगे 44वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पथ मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई कहते हैं बदन को या जिस्म को, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी उसके साथ मसलूब हुए थे। इसी तरह डाकू जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। सो खुदावन यीशु मसीह जब हम जिक्र करते हैं कोहे कलवरी का या उस मुकाम का, तो कोहे कलवरी का नाम सुनते ही हमें फौरन खुदावन यीशु मसीह याद आते। सो कलवरी लफ्ज ये कलवरी का जो लफ्ज है
और समटाइम ये क्वेश्चन भी है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर, अंजीलों के अंदर लफ्ज कलवरी यूज नहीं हुआ, लेकिन हम इसे कलवरी, कोहे कलवरी या इन अयाम के अंदर हम इसको कोहे कलवरी जब कहते हैं तो साथ ही हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब या सलीबी मंजर भी याद आता है। और जो मतन हमने पढ़ा, शमौन करीनी, ये कौन शख्स था जिसने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाई थी। खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे और खुदावंद यीशु मसीह गिरते गिरते मसलूबियत के मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में एक जगह पर वो गिर जाते हैं, या 2-3 बार गिरे होंगे, तो रोमी सिपाहियों ने एक शख्स को लिया और उसे कहा कि तू क्या कर, खुदावंद की सलीब को उठा। और ये मैं समझता हूं कि बड़ा ही खुशनसीब बंदा होगा, इसकी लॉटरी एक तरह की लग गई होगी कि इसने उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाई जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बान होना था। और आज कौन ऐसा शख्स नहीं है जो शमौन करीनी ना बनना चाहता हो। सो पिलातूस ने ये ऑर्डर जारी किए और खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब उठाए हुए बढ़ रहे हैं। सो हम आज ये गौर करना चाहते हैं, कलवरी का जो लफ्ज है, हम इस पर जब गौर करते हैं तो कलवरी लफ्ज लातीनी जुबान का लफ्ज है। और यहां पर लफ्ज गुलगत्ता जो आया है उसका मतलब भी यही है, खोपड़ी की जगह। क्या लफ्ज, इसका मतलब यही है, खोपड़ी की जगह। ये पहाड़ खोपड़ी की शक्ल का बना हुआ था। वो दूर से लोग देखते थे तो एक खोपड़ी नुमा पहाड़ नजर आता था, तो इसलिए इस मुकाम को क्या कहते थे, खोपड़ी की जगह या गुलगत्ता, यानी खोपड़ी की जगह। सो ये मुकाम जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह यहां पर मसलूब होने के लिए आए हैं। और ये मुकाम कोहे कलवरी जो है, ये नंबर 1, ये जिल्लत की जगह थी। कौन सी जगह थी? जिल्लत की। उसके साथ 2 बदकार आदमियों को या डाकुओं को मसलूब किया गया। 32वीं आयत के अंदर हम ये पढ़ते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को 2 डाकुओं के दरमियान जो है वो मसलूब किया गया। ये जिल्लत की जगह बन गई। खुदावंद यीशु मसीह ना चोर ना डाकू, लेकिन उसको डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया। उसको ये जिल्लत अमेज वक्त उस पर था, और ये वक्त जो था जहां उसकी तस्लील की जा रही है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए है। ये मुकाम बाइसे जिल्लत बन गया खुदावंद यीशु मसीह के लिए। दर हकीकत उसे मुजरमों में शुमार किया गया, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। पिलातूस ने अपने हाथ धो लिए थे कि ये क्या है,
बेगुनाह, लेकिन इसके बावजूद उसे दो डाकुओं के दरमियान क्या किया गया? मसलूब किया गया। ये जगह जिल्लत की जगह थी, और यही जिल्लत की जगह जो है ये माफी की जगह बन गई। ये कोहे कलवरी जिल्लत की जगह जहां पर है, वहां पर यह जगह माफी की जगह बन गई। खुदावंद ने वहां पर जब उसे मसलूब किया गया तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जो पहला कलमा निकला, ऐ खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये जिल्लत की जगह ये माफी की जगह बन गई। फिर ये जगह जो है ये तमस्खर की जगह थी। हाकिमों ने, सिपाहियों ने, फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, उसका तमस्खर उड़ाया। कोहे कलवरी का ये मुकाम, ये खुदावंद यीशु मसीह को यहां पर ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। हाकिम उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, सिपाही उसकी तज़हीक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। वो कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया है, ये अब क्या करे? अपने आप को भी बचाए। इसने दूसरों को हमेशा बचाया है। वो मजाक उड़ा रहे थे, और ये उनका गुस्सा और उनके इंतकाम की आग थी जो बुझी नहीं थी, और शैतानी रूह उनमें शरायत किए हुए थी, और वो खुदावंद का मजाक उड़ा रहे थे। उसने अपने आप को बचाया है, ये उसने दूसरों को बचाया है, वो अपने आप को भी बचाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बचाने नहीं आया था। खुदावंद यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया था। वो दुनिया को बचाने के लिए आया था। वो दुनिया को बचाने के लिए आया, और यहां उसका मजाक उड़ाया जा रहा था कि इसने अपने आप को बचाया। नंबर 4, ये जगह गवाही की जगह बन गई। ये जगह जिल्लत की जगह बन गई, ये जगह मुआफी की जगह बन गई। अगर खुदावंद इनको माफ ना करते तो ये कभी भी माफ नहीं हो सकते थे। फिर ये जगह तमस्खर की जगह बन गई, फिर ये जगह गवाही की जगह बन गई। उन्होंने इस मुकाम पर, आपने अक्सर सलीब के ऊपर एक कुतबा लगा देखा। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने जब मसलूब किया तो सलीब के ऊपर एक कुतबा लगाया गया। अक्सर वो यूनानी में लिखा होता है NXRI, इस तरह से। तो वो कुतबा जो था वो 3 जुबानों के अंदर लिखा गया था। वो 3 जुबानों के अंदर लिखा गया था, यहूदियों का बादशाह। कौन कौन सी जुबानें थी? यूनानी जुबान में लिखा गया। यूनानी जुबान में इसलिए लिखा गया, ये जुबान उस वक्त इंटरनेशनल जुबान थी। फिर इस जुबान की उस वक्त बड़ी मांग थी। जैसे इंग्लिश हम यहां पर पढ़ते हैं, इसी तरह उस वक्त यूनानी इंटरनेशनल थी। फिर लातीनी जुबान और फिर अबरानी जुबान में यह कुतबा उसके ऊपर लिखकर यह लगाया गया और उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन ये बात असल में बिल्कुल दुरुस्त थी। यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों का बादशाह है,
वो कुल कायनात का बादशाह है। हालेलुया। वो सारी दुनिया का बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह, वो जलाल का बादशाह। और ये गवाही बन गई कोहे कलवरी के मकाम पर। उन्होंने मसीह को अपना बादशाह तस्वर किया, उन्होंने खुदा के बेटे को मसलूब किया। पांचवी बात, कोहे कलवरी का मुकाम नजात की जगह बन गया। हालेलुया। नजात की जगह बन गया। वो खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं,